जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ जांच की मांग कर रहे देशों के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। यही नहीं, भारत ने WHO के लगातार प्रो बीजिंग बयानों और कार्यों के खिलाफ जांच के लिए भी अपना समर्थन जताया है। धीरे धीरे WHO के एक तरफा फैसले और चीन के प्रति ज्यादा समर्थन ने यह साबित कर दिया है कि WHO दुनिया को वही जानकारी दे रहा है जो चीन उसे दे रहा है। इसी को देखते हुए अब दुनिया के ताकतवर देश WHO की गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मुद्दे पर अपनी खुद की गाइडलाइंस और इलाज के तरीके पर काम कर रहे हैं। बता दें कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तभी से WHO ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा, जिसका खामियाजा आज सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी WHO अपने उसी रवैये से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर सवाल उठाते हुए इसका प्रयोग न करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर इंडियन रिसर्च काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय शोधकर्ताओं को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं मिला है और इसका इस्तेमाल कोविड-19 से बचाव के रूप में जारी रखना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लगाने से पहले खुद कोई शोध नहीं किया। WHO ने यह निर्णय ऑनलाइन मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद लिया है, जिसमें यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के उपयोग से मौत का खतरा 34% और गंभीर हृदय रोग का खतरा 137% बढ़ा है। यानी कि इसमें भी WHO बस मूकदर्शक बना रहा और WHO के इस फैसले के पीछे भी चीन का हाथ ही लगता है, क्योंकि भारत दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा निर्माता देश है। बल्कि भारत यूरोप, अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका से अफ्रीका तक इन दवाइयों की सप्लाई कर रहा है, जिससे भारत की वास्तविक मंच पर रणनीतिक हैसियत बढ़ती ही जा रही है और पूरी दुनिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर भारत की ही चर्चा कर रही है। और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत की पकड़ दुनिया में और मजबूत हो। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने WHO को फिर से ये स्पष्ट बता दिया है कि WHO के बेतुके फैसले भारत कभी नहीं मानने वाला है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ही WHO ने सभी देशों को गुमराह करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत ने कभी भी WHO की बात नहीं मानी और ICMR पर अपना भरोसा बनाए रखा है। एक तरफ जहां WHO ने 3 फरवरी को यह कहा था कि कोरोना को हराने के लिए चीन से ट्रैवल बैन करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं भारत सरकार ने ICMR और अन्य भारतीय एक्सपर्ट्स के सुझाव पर 4 फरवरी को ही चीन से आने वाली सभी फ्लाइटों को बैन कर दिया था। अगर भारत ने ये नहीं किया होता तो आज भारत की भी हालत अमेरिका और यूरोप जैसी होती। वहीं हद तो तब हो गई जब WHO जनवरी के आधे महीने बीत जाने तक बार बार जोर देकर यही बात कहता रहा कि इस वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। देखा जाए तो WHO ने पूरे मामले में चीन के पक्ष में बयानबाजी ही की है और कोरोना को रोकने के बजाय इसे और अधिक भयंकर रूप लेने में मदद की है। ये अच्छी बात है कि भारत सरकार शुरू से ही WHO के बयानों को भाव नहीं दे रही थी। अब एक बार फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मामले पर भारत की सरकार ने उसके प्रयोग को जारी रखते हुए WHO को ठेंगा दिखा दिया है।